आप ट्रेडिंग तो करते हो, लेकिन अगर आपकी ये थिंकिंग है कि मेरे पास एक बड़ी कैपिटल होगी तो मैं एक अच्छा अमाउंट बना पाऊंगा, तो ये एक बहुत ही गलत थिंकिंग है। एक ट्रेडर की मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि मेरे पास अच्छी स्किल हो, अच्छी नॉलेज हो और सही नॉलेज हो, तो मैं छोटी कैपिटल को भी बड़ा बना दूंगा। मगर आज के टाइम पे लोग सिग्नल की तरफ ज्यादा भागते हैं और नॉलेज की तरफ कम। तो चलो मैं आपकी सोच को बदलूंगा इसी वीडियो के दौरान और आपको समझाऊंगा किसी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद में इतने कैपेबल हो कि आप खुद से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो आपको एक बेस्ट एटमोसफेयर मिले ट्रेडिंग के दौरान, तो आप हमारी वीआईपी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस ओनली $10 है फॉर द लाइफ टाइम। और मैं आपको इस वीडियो में इतना डेप्थ में समझाऊंगा कि अब आपको समझ में आ गया एक्चुअली में ट्रेडिंग होती कैसे और छोटी सी कैपिटल को बड़ा बनाया कैसे जाता है और हम अपनी गलतियों को कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो पाए। आज है संडे का दिन। आज मैंने WTI क्रूड ऑयल OTC के चार्ट पर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, तो जिसमें से मेरी पहली लॉस गई थी एंड देन उसके बाद विन, देन लॉस, देन रिफंड, देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट, देन प्रॉफिट, देन रिफंड। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये इसी तरीके का रिजल्ट आता है। कोई भी नया चार्ट होता है तो उस पर हम इस तरीके से रिजल्ट हमको जो है मिलता है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रेड लगाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन की। अब यहाँ पर ये मैंने ट्रेड क्यों लगाई है, इसका रीज़न मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि जो बायर्स का मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, अगर बायर्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था यहाँ इन 3 कैंडलों में, तो पहली चीज़ तो हमको क्लियर हुई कि बायर्स हमारे स्ट्रांग है, राइट। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो सेलर्स का जो प्रेशर था, जो बायर्स थे वो पिछली बार यहाँ थे, देन उसके बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस कैंडल में। तो बायर्स की जो ग्रोथ है वो शिफ्ट हो चुकी है, बायर्स की पोजीशन जो है शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन जो सेलर्स की पोजीशन थी वो पिछली बार थी ओपनिंग पर, लेकिन इस बार क्या हो गई है, सेलर्स की जो पोजीशन है वो ओपनिंग से हट करके हाई पर चली गई है अपने। तो सेलर्स जो है वो यहाँ पर हैं, तो अगर सेलर्स आएंगे तो वो यहाँ से आएंगे, लेकिन अगर बायर्स को आना था तो वो यहाँ से आते। तो इसलिए मैंने एक सेफ डायरेक्शन में एक ट्रेड लगाई बायर्स की एंड ये हमको एक डीप विन दे करके गई। तो जैसा हमने समझा था उसने हमको प्रॉफिट बना के दिया एंड बूम, यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ट्रेड होती है कंपाउंड की वो होती है 184 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं रुपीज़ के हिसाब से लगा रहा हूँ क्योंकि इंडियन ऑडियंस है मेरी। तो जो नेक्स्ट ट्रेड हमारी बनेगी जस्ट इस नेक्स्ट कैंडल के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ट्रेड में क्या इम्प्लीमेंटेशन आता है। साथ ही साथ ये हम जानेंगे कि कोई भी चार्ट हो हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बिगनर हैं तो OTC भी ट्रेड ना ले करके आप एक रियल ट्रेड की तरफ जाएं, रियल चार्ट की तरफ जाएं, तो वो जो है आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक और बार अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाने का ट्राई कर रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लगा दी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका मैं रीज़न आपको बहुत अच्छा सा बताता हूँ। यहाँ पर हमने देखा था जो बायर्स की पोजीशन है यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो बायर्स की पोजीशन थी, ठीक है, इस कैंडल में नीचे थी, अगली ही कैंडल में यहाँ पर आ गई। अब ये ओपनिंग पर आ चुकी है, लेकिन इधर सेलर्स जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। पिछली बार जो सेलर्स पोजीशन थी वो यहाँ पर थी, अब जो सेलर्स हैं वो क्लोजिंग से हट करके हाई पर चले गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड बनती है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की, कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो यहीं पर ही मौजूद हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो सेलर्स जो हैं यहाँ पर आना चाहिए एक रेजिस्टेंस जोन पर, लेकिन वो इससे पहले नहीं आ सकते। इसलिए मार्केट को जो है यहाँ तक एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए। अगर इस कैंडल में दिखाते हैं सेलर्स कहाँ पर हैं तो हम वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। तो जिस तरीके से ये कैंडल विन हुई है, इसको बहुत ही शॉर्ट का नाम दिया जा सकता है कि ये बहुत ही सोच समझ के एक लॉजिकल ट्रेड हमने लगाई थी, राइट। तो चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग होने वाली है, अब इसमें हमको समझना है कि हमको हड़बड़ाना नहीं है, हमको ट्रेड वहां पर लेना है जहां पर अपॉर्चुनिटी बने। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं बनती हम वहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमको देख के ट्रेड लेना है कि हम ट्रेड कहां पर ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लूंगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो तो सर यहाँ पर है, इसलिए आपने कहीं सेलिंग डायरेक्शन की ट्रेड तो नहीं ली। मैं आपको अब बताता हूँ कि अब जो सेलर्स थे वो यहाँ पर हैं, नो डाउट। अब जो सेलर्स थे उन्होंने पिछला ही जो हाई है उसको नहीं तोड़ा,
मतलब जो सेलर्स थे उन्होंने अपना ही हाई नहीं तोड़ा। एंड यहाँ पर जो है बायर्स हैं, बायर्स की पोजीशन तो हमको मालूम है लेकिन सेलर्स की नहीं मालूम थी, इसलिए हमने यहाँ पर सेलर्स को माना कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर सेलर्स हैं, यहाँ पर कई ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कई ऐसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जो इस कैंडल को मजबूर कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट अपने बाइंग पॉइंट पे जाओ, तब वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ट्रेड कंफ्यूजन में नहीं ली क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने अपना ही हाई ब्रेक किया था, लेकिन बहुत ही लो टिप पे, बहुत ही छोटी बॉडी पे इसने अपना हाई ब्रेक किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बाइंग डायरेक्शन की ट्रेड नहीं ली। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अब जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट यहाँ पर इसका जो फ्लो चल रहा है वो रेड ग्रीन ग्रीन रेड पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, जो कि हमको कहती है कि मार्केट स्टक है। इसी कारणवश मैं यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड लूंगा। रीजन ये बनता है कि मार्केट ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन। अब मैंने यहाँ पर ग्रीन डायरेक्शन इधर रेड डायरेक्शन पे इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सेलर्स यहाँ पर पॉइंट है। अगर सेलर्स यहाँ पर हैं, एनगल्फिंग का पॉइंट यहाँ पर है, स्टक जोन में भी मैं अपनी ही थ्योरी दौड़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्टक जोन के साथ ही चला गया, नहीं, यहाँ पर मैंने देखा एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट को जो है यहाँ से टकरा कर ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर जो एनगल्फिंग यहाँ से हुआ है मार्केट का, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल है जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। और थर्ड कंफर्मेशन ये कहती है इतने सारी रिजेक्शंस, अगर इतनी सारी रिजेक्शंस हमको देखने को मिल रही है मार्केट में, इसका मतलब ये है कि मार्केट एटलीस्ट अपने एनगल्फिंग पॉइंट तक तो जाकर ही रहेगी। और जैसा कि हमने देखा था मार्केट अपने एनगल्फिंग पॉइंट पर गई और हमको एक श्योर शॉट विन मिली। चलिए और अगली ट्रेड समझते हैं, फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग, जो कि बहुत ही इम्पैक्ट करेगी हमारी ट्रेडिंग को एक बूस्ट बैलेंस करने में। फोर्थ लेना, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग तक ही रुकना, देन उसके बाद ट्रेड लेना। चलो मैं यहाँ पर अपना अमाउंट जो है सेट कर देता हूँ, देन यहाँ पर एक ट्रेड लगाता हूँ। अगला जो अमाउंट हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 1142 रुपीज। ये ट्रेड क्लोज होते ही मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा विद द लॉजिक ऑफ स्टक जोन। अगर आप एक स्टक जोन में हैं तो आप लॉजिक दौड़ाइए, लेकिन लॉजिक के साथ साथ बुद्धि भी चलाइए कि अगर मेरी लॉस हुई तो मैं नेक्स्ट प्लान मेरा क्या है। अगर आप अपना प्लान लेके नहीं चलते हो तो आप बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने सेम लॉजिक यहाँ पर लगाई, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगाई। क्यों? रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा था। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो तो यहाँ पर हैं, और अगर बायर्स को मैं देखूं, बायर्स ने तो हमको पहले भी बताया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप चिंता मत करो। यहाँ पर पूरा एक जोन जो है बायर जोन कहलाएगा। अगर बायर जोन में मैं बाइंग डायरेक्शन में जाऊंगा मेरे को वो 100% बेनिफिट देके ही जाएगा, क्योंकि जो सेलर्स की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ है। एंड ये स्टक जोन भी बताता है कि रेड के बाद ग्रीन आना चाहिए। इसी बिहाफ पे मैंने यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ली है। नो डाउट यहाँ पर एक राउंड नंबर लेवल है, हो सकता है वो भी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा हो, तो हमको उसको भी देखना है, देन उसके बाद ही हमको ट्रेड लेना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेड होनी चाहिए एंड यहाँ पर श्योर शॉट विन मिलना चाहिए, वही हमको विन मिला है। एंड जो हमारा जो विनिंग अमाउंट है वो 2101 रुपीज़ है। अब हम अपनी जो सेकेंड लास्ट ट्रेड लेने जा रहे हैं मार्केट में, देखिए यहाँ पर मैंने जो सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगाई, इसका लॉजिक अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मार्केट बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ एनगल्फ की थी, लेकिन इस एनगल्फिंग को बहुत देर बाद रिट्रेसमेंट मिली थी, वो भी मिली थी एक हैवी एनगल्फिंग से, लेकिन वो एक ऐसी एनगल्फिंग थी कि यहाँ पर इसने एग्जैक्ट दिया। अब जब मार्केट का रिट्रेसमेंट हो चुका, सब कुछ बेनिफिट हो चुका, तो अब जो ये लेवल है यहाँ पर मार्केट वर्क क्यों नहीं करेगी, मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि ये कैंडल जो थी सिंगल कैंडल थी, सिंगल मदर कैंडल थी, इसके अंदर कोई कैंडल नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने सीधा कंटिन्यू ही किया था। ये लेवल टूटने के बाद इसलिए कंटिन्यूएशन होना चाहिए क्योंकि ये लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है ही नहीं। अगर ये कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है और मार्केट का पिछला जो वॉल्यूम है एनगल्फिंग के बाद यहाँ पर भी कंटिन्यूएशन मिला है थर्ड टाइम, तो ये एक 100% लॉजिक होती है मार्केट में कि आप जो है विनिंग अमाउंट लेके जाएंगे। ठीक है,
तो यही लॉजिक के साथ मैं गया हूँ ट्रेड में। और अगर आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है अब 100 रुपये से बढ़कर हो चुका है 4000 रुपये तक, जिसमें मात्र 145 रुपीज़ कम है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट अमाउंट होना चाहिए, ये बहुत गौर से देखना, नहीं तो सब भूल जाओगे कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ एंड क्यों यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, लगभग मैं 6 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट कर चुका हूं। एंड देखो, समझाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इसलिए मिलता है, मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूं क्योंकि समझाते समझाते आप देख रहे हो कि मेरी ट्रेडिंग कितनी अच्छी, कितनी बेटर हो रही है। तो इसी को बोलते हैं आप सिखाओ, आप खुद ही बहुत महान बन जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर सिखाने बैठा हूँ, इसलिए लोगों को यहाँ पे सिखा रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पर जो मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, इसको ध्यान से समझना, नहीं तो सब भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली डाउनवर्ड डायरेक्शन की, सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ हैं एंड बायर्स यहाँ हैं एंड यहाँ हैं। तो अगर बायर्स नीचे हैं, पहला अटेम्प्ट तो यहाँ पर सेलर्स का होना ही चाहिए। दूसरी, अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो एक बायर्स एरिया है तो यहाँ पर जाना चाहिए, मैं आपको बता दूं पिछले जो सेलर्स को इधर बायर्स को पार करने में 3 से 4 कैंडल नहीं 5-6 कैंडल लग गई थी। तो ये कोई एक बायर जोन है ही नहीं, यहाँ पर मार्केट ट्रैप हो जाएगी और यहाँ पर आप लॉस कर देंगे अगर आप बाइंग डायरेक्शन में जाएंगे इस कैंडल को देखने के बाद भी। तो हमको ये नहीं देखना था, ये एक बहुत ही शॉर्ट रीज़न बनता है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने का, क्योंकि मार्केट हमको प्रॉपर दिखा रही है कि सेलर्स जो बायर्स जो हैं वो नीचे की तरफ मौजूद हैं एंड जो मोमेंटम है वो हमारे बेनिफिट में है। इसलिए यहाँ पर जो है बायर्स ही, वो सेलर्स ही आने चाहिए, बायर्स का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो आज की जो हमारी अर्निंग है वो 7111 रुपये है। अगर आपको इससे ज़्यादा जानना है, आपको हमारा फ्री कोर्स चाहिए, तो आप हमारी $10 से $15 वाली कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपको ऐसे ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं कमा सकते। तो यही सेम नॉलेज आपको हमारी $15 वाली कम्युनिटी में मिल जाएगी। तो नीचे दी गई है लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस।